दिल्ली की ठंडी धुंध में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सोनिया अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वह कहाँ गई, किसके साथ गई। एक राघव, एक जिद्दी पत्रकार, इस गुमशुदगी के पीछे छिपे राज को सुलझाने निकला। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता गया, मामला और खतरनाक होता चला गया। आखिर सोनिया के साथ उस रात हुआ क्या था? यह कहानी रहस्यों और थ्रिलर से भरी हुई है। इसके पीछे छुपा सच आप सिर्फ पूरी कहानी सुनकर ही जान पाएंगे। अगर आपको कहानी दिलचस्प लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। सर्दियों की वह रात दिल्ली की थी, एकदम ठंडी, धुंधली और गहरी। चारों तरफ जैसे सन्नाटा फैल गया था। सड़क पर गाड़ियों की लाइटें भी धुंध में गुम होकर भूतिया सी लग रही थी। राघव अपनी पुरानी स्कॉर्पियो चलाते हुए कश्मीरी गेट के पास की सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह पेशे से एक जर्नलिस्ट था जिसने अपने करियर में माफियाओं के रैकेट से लेकर बड़े राजनीतिक स्कैम तक उजागर किए थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी, शायद किसी अपने की कमी। राघव ने अपनी जैकेट की जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक नया मेल चमक रहा था। मेल का सब्जेक्ट बस यही था, गुमशुदा सोना केस। वह चौंक गया। यह केस 3 साल पुराना था। उस केस की कुछ अखबारों में सुर्खियां आई थी, लेकिन अचानक जैसे पूरी कहानी दबा दी गई थी। पुलिस ने कोई ठोस बयान नहीं दिया था। मेल के अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं था, बस कुछ शब्द। अगर सच जानना चाहते हो तो चुपचाप इस केस की फाइल निकालो। सबूत तुम्हारे शहर में ही है। सावधान, वे तुम्हें देख रहे हैं। न सेंडर का नाम, न कोई सिग्नेचर, बस एक रहस्य। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसका पेशेवर स्वभाव कह रहा था कि यह मेल किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है, और उसका दिल कह रहा था कि इस सोना की गुमशुदगी में कुछ ऐसा है जो सीधे उसकी जिंदगी को बदल देगा। उस रात उसने अपनी ऑफिस की अलमारी में पुरानी फाइलें खंगाली। कुछ खोजने के बाद एक मोटी फाइल उसके हाथ लगी। मिसिंग सोना शर्मा, केस नंबर 142 2017। उसके हाथ कांप गए। फाइल खोलते ही पहली फोटो सामने आई। एक लड़की, लंबी चोटी, हल्की मुस्कान और आंखों में गजब की गहराई, जैसे तस्वीर के पास खींचकर अंदर ले जाएगी। यही थी सोना शर्मा। उसके बारे में लिखा था, एज 24 वर्ष, रहवास साउथ एक्स दिल्ली, लास्ट सीन 12 जनवरी 2017, 11:45 PM। इसके बाद फाइल अचानक खत्म हो गई। कोई क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं, कोई मर्डर का सबूत नहीं, बस लिखा था केस पेंडिंग। राघव ने ठंडी सांस भरी। यह केस अधूरा छोड़ना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। जांच की पहली कड़ी थी विशाल कपूर। फाइल में दर्ज था कि वह सोनिया का बॉयफ्रेंड था। 2017 में ही दोनों का रिश्ता टूट गया था, लेकिन क्यों? क्या वह इस गुमशुदगी का कारण था? राघव ने अगले दिन विशाल से मिलने का प्लान बनाया। विशाल एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका आलीशान घर गुड़गांव के एक हाई राइज टावर में था। जब राघव ने खुद को जर्नलिस्ट बताया तो विशाल पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, सोना, उसका नाम मत लो, वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। राघव चौंक गया। आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है? विशाल ने कांपते हाथ से विस्की का गिलास उठाया। उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही हो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसने मेरी जिंदगी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन सच जानना चाहते हो? समीरा से मिलो, उसकी सबसे करीबी दोस्त। राघव जब विशाल के घर से निकला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी का पीछा एक काली एसयूवी कर रही है। दिल्ली की सुनसान सड़क पर वह एसयूवी उसकी गाड़ी से कुछ ही मीटर की दूरी बनाए हुए थी। राघव ने तेजी से मोड़ लिया। एसयूवी भी मुड़ गई। उसने अचानक ब्रेक लगाया। एसयूवी भी रुक गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, एसयूवी ने तेज स्पीड पकड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उसका माथा पसीने से भीग गया। स्पष्ट था, कोई नहीं चाहता कि वह इस केस में आगे बढ़े। अगले दिन उसने सोनिया की दोस्त समीरा खान से मुलाकात की। समीरा एक कैफे में उसका इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से बोला, सोनिया और विशाल का रिश्ता प्यार से भरा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। सोनिया मुझे अक्सर कहती थी कि कोई उसे फॉलो करता है। उसने मुझसे कहा था कि अगर वह कभी गायब हो जाए तो उसके पीछे सिर्फ विशाल मत देखना, क्योंकि खेल उससे भी बड़ा है। राघव सन्न रह गया। क्या तुम्हें पता है सोनिया कहाँ गई थी उस आखिरी रात?
समीरा ने कांपते हुए होठों से कहा, हाँ, और अगर मैंने तुम्हें वह सच बताया तो शायद हम दोनों ही जिंदा नहीं रहेंगे। और यहीं से कहानी असली अंधेरे की तरफ मुड़ती है। कैफे में बैठी समीरा की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, जैसे उसे डर था कि कोई पीछा कर रहा है। उसकी उंगलियां कॉफी कप को कसकर पकड़े थी। राघव ने शांत स्वर में पूछा, समीरा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। सच छिपाने से सोनिया कभी नहीं मिलेगी। समीरा ने चारों ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोली, सोनिया उस रात अकेली नहीं थी। उसने मुझे फ़ोन करके कहा था कि वह किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रही है। उसने सिर्फ इतना बताया था कि अगर वह वापस ना आए तो पुलिस पर भरोसा मत करना। और उसने एक नाम लिया था, अंशुल। मुझे नहीं पता वह कौन है। राघव के माथे पर सिकन पड़ गई। अंशुल, यह नाम फाइल में कहीं नहीं दर्ज था। बातचीत के कुछ ही मिनट बाद समीरा का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ प्राइवेट नंबर। उसने कॉल उठाया और तुरंत चेहरा पीला पड़ गया। मुझे जाना होगा। अभी वह हड़बड़ा कर खड़ी हुई। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना? बताओ कौन है ये? समीरा ने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया। राघव, अगर मैं जिंदा रही तो खुद तुम्हें ढूंढ लूँगी, बस अभी मेरा पीछा मत करना। और वह कैफे से तेजी से निकल गई। राघव का दिल कह रहा था कि समीरा पर कोई बड़ा दबाव है। सोनिया के केस को आगे बढ़ाने के लिए राघव ने अपने पुराने दोस्त निखिल की मदद ली। निखिल एक हैकर था जिसे वह कई बार अपने इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल कर चुका था। निखिल ने सोनिया की पुरानी ईमेल आईडी ट्रैक की। देख राघव, 2017 से पहले सोनिया के इनबॉक्स में कई बार एक ही ईमेल आईडी से मैसेज आए हैं। आईडी है ansul.boss@darkmail। शायद यही वही अंशुल है। क्या लोकेशन ट्रेस हो सकती है? निखिल ने हंसते हुए कहा, भाई ये लोग नौसिखिया नहीं है, लेकिन हाँ, आखिरी बार जब सोनिया ने लॉगिन किया था तब लोकेशन लाजपत नगर के पास एक पुरानी बिल्डिंग की दिखी थी। राघव रात में अकेला वहां पहुंचा। बिल्डिंग आधी टूटी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। सीढ़ियों पर टूटी हुई बोतलें और गुटखों के पैकेट बिखरे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, यहाँ आकर तूने बड़ी गलती की है। राघव पलटा। 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। एक ने चाकू चमकाते हुए कहा, सोनिया को भूल जा, वरना अगली फाइल तेरी गुमशुदगी की होगी। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास पड़ी लोहे की राड उठाई और उनसे भिड़ गया। लड़ाई भयंकर हुई, लेकिन किसी तरह वह वहां से निकलने में सफल रहा। पर जाते जाते एक नकाबपोश ने चिल्लाकर कहा, अंशुल भाई को पता चल गया कि तू नाक घुसेड़ रहा है। अब तू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर लौटते समय राघव के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या विशाल इस अंशुल से जुड़ा है? क्योंकि सोनिया की जिंदगी में सिर्फ वही एक अहम शख्स था जिसका नाम अब सबके सामने आया है। राघव ने विशाल से दोबारा मिलने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उससे सीधे सवाल नहीं करने थे। विशाल ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। राघव ने बड़े आराम से पूछा, क्या आप अंशुल नाम के किसी शख्स को जानते हैं? विशाल का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसका नाम दोबारा मत लेना। क्यों? क्या वही सोनिया की गुमशुदगी की कुंजी है? विशाल ने बस इतना कहा। राघव, अगर जान प्यारी है तो ये केस छोड़ दो। कुछ बातें जितनी दबी रहें उतना ही अच्छा है। राघव को पक्का हो गया था कि अंशुल ही वह नाम है जिसके इर्द गिर्द पूरा केस घूमता है। लेकिन अंशुल कौन था? क्या माफिया, बिजनेसमैन या सोनिया का कोई पुराना दोस्त? उसी रात राघव को उसके दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, सोनिया की, हाथ बंधे हुए, आंखों में डर, और पीछे दीवार पर लिखा था, अलाइव बट नॉट फॉर लॉन्ग। यहाँ से कहानी और खतरनाक हो जाती है। लिफाफे में मिली सोनिया की बंधी हुई तस्वीर ने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। अब साफ था कि सोनिया जिंदा है, लेकिन यह भी साफ था कि जो लोग उसे कैद करके रखे हैं वो किसी भी पल उसकी जिंदगी छीन सकते हैं। राघव ने तस्वीर को गौर से देखा। पीछे दीवार पर एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी फैक्ट्री की पुरानी ईंटों पर नंबर लिखा हो। नंबर था 27B। निखिल को उसने फोटो भेजी। निखिल ने रात भर इंटरनेट खंगाला और सुबह फ़ोन किया। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री है, शर्मा इंडस्ट्रीज, 27B ब्लॉक। वही लोकेशन हो सकती है। राघव ने गहरी सांस ली। तो सोनिया वहीं है। उसी शाम समीरा ने राघव से अचानक संपर्क किया। वह पहले से कहीं ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। राघव, मुझसे एक बड़ी गलती हुई है। मैं तुमसे बहुत कुछ छिपा रही थी।
क्या छिपा रही थी समीरा? समीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अंशुल, वह सिर्फ माफिया बॉस नहीं है, वह मेरा भाई है। राघव स्टैचू रह गया क्या? तुम जानती हो कि सोनिया कहाँ है? समीरा ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो अंशुल मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह बहुत खतरनाक है राघव। उसके पास पैसों से लेकर हथियारों तक की ताकत है। पुलिस और राजनीति दोनों उसके जेब में है। राघव का गुस्सा उबल पड़ा। और तुमने अब तक यह छुपाया मुझसे क्यों? समीरा रोते हुए बोली, मैं सोनिया को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। तुम ही एक उम्मीद हो। इसी बीच राघव ने एक और झटका महसूस किया। निखिल ने उसकी जांच में खुलासा किया कि विशाल और अंशुल कई सालों से बिजनेस पार्टनर रहे हैं। तो क्या सोनिया का लापता होना विशाल और अंशुल दोनों की साजिश थी, या विशाल को भी धोखे में फंसाया गया था? राघव के दिमाग में सवालों का तूफान मच गया। रात के अंधेरे में राघव ने पुरानी फैक्ट्री की तरफ रुख किया। जर्जर गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध ने उसका गला जाम कर दिया। चारों तरफ जाले, टूटी मशीनें और सन्नाटा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक दूर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, बचाओ! दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आवाज़ सोनिया की थी। फैक्ट्री के एक अंधेरे कमरे में उसने देखा सोनिया जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके चेहरों पर चोट के निशान, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जज्बा था। सोनिया! राघव की आवाज़ कांप गई। सोनिया ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। राघव, ये जगह छोड़ दो, वरना तुम भी नहीं बच पाओगे। अंशुल बहुत ताकतवर है। राघव ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से कई हथियारबंद लोग आ गए। उनके बीच से एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता और ओंठों पर ठंडी मुस्कान थी। वह था अंशुल। अंशुल ने धीमी आवाज में कहा, वाह पत्रकार साहब, इतनी हिम्मत! लेकिन यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते हैं। राघव ने साहस जुटाया, सोनिया को छोड़ दो, वरना सच दुनिया के सामने लाकर तुम्हारा साम्राज्य खाक कर दूंगा। अंशुल हंस पड़ा, तुम जैसे बहुत देखे हैं। सच चाहता है ना, तो जान लो, सोनिया मेरी सबसे बड़ी गलती का गवाह है, और गवाह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। इसके साथ ही उसके इशारे पर गुंडे राघव पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। राघव ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। आखिरकार वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सोनिया चिल्लाई, नहीं, उसे मत मारो। अंशुल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, चिंता मत कर सोनिया, तुम्हारा प्यारा पत्रकार अभी जिंदा रहेगा, ताकि देख सके कि मैं तुम्हें कैसे हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। और यहाँ से कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुँचने वाली है। राघव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था, लेकिन सोनिया की चीखों ने उसके भीतर मरते हुए हौसले को फिर से जगा दिया। अंशुल उसके करीब झुका और ठंडी आवाज में बोला, तू बहुत जिज्ञासु निकला पत्रकार, लेकिन ये जान ले, सोनिया का केस सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था। ये एक खेल था जिसमें मोहरे बहुत बड़े हैं। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या खेल? अंशुल की आंखें चमक उठी। 3 साल पहले सोनिया ने मेरी एक डील देख ली थी, हथियारों की डील, करोड़ों की, और वह सबूत लेकर पुलिस तक पहुंचने वाली थी। लेकिन विशाल, हाँ वही तेरे हीरो का नाम, उसने हमें चेतावनी दी। सोनिया चिल्लाई, झूठ! विशाल निर्दोष है, उसे तुम फंसा रहे हो। अंशुल मुस्कुराया, निर्दोष? अरे वही तो था जिसने हमें बताया कि सोनिया गलत समय पर गलत जगह पहुंच गई है। उसने अपनी जान बचाने के लिए सोनिया को कुर्बान कर दिया। यह सुनकर राघव के दिमाग में बम फट पड़ा। विशाल, जो अब तक निर्दोष और पीड़ित लग रहा था, असल में इस खेल का हिस्सा था। सोनिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो यही सच है, मेरा सबसे करीबी, मेरा सबसे बड़ा गद्दार निकला। अचानक समीरा वहां आ गई। राघव और सोनिया दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह अंशुल के पास जाकर खड़ी हो गई। भाई, मैंने वादा निभाया, मैंने राघव को यहीं तक पहुंचाया। राघव को दिल टूट गया। तो तुम भी खेल का हिस्सा थी समीरा? समीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी। माफ करना राघव, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं सोनिया को भी मरते नहीं देख सकती। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, ताकि तुम कुछ कर सको। अंशुल ने गुस्से से समीरा को धक्का दिया। चुप रह, ज़्यादा चालाक मत बन। इसी अफरा तफरी में राघव ने पास पड़ी लोहे की चैन उठाई और एक गुंडे पर वार कर दिया। झड़प शुरू हो गई। सोनिया ने भी अपनी जंजीरें जोर लगाकर तोड़ डाली और समीरा ने मौका देखकर राघव की मदद की।
तीनों ने मिलकर गुंडों को चकमा दिया और फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर उनका इंतजार कर रहा था विशाल। विशाल की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसने बंदूक तानते हुए कहा, राघव, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है। सोनिया मेरी कमजोरी थी, अगर वह पुलिस तक पहुंच जाती तो सब खत्म हो जाता, इसलिए उसे गायब करना जरूरी था। सोनिया टूट चुकी थी। विशाल, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था और तुमने मुझे मौत के हवाले कर दिया। विशाल ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, प्यार कभी भी ताकत से बड़ा नहीं होता सोनिया, और ताकत मेरे पास है। बंदूक से निकली गोलियों की आवाज़ फैक्ट्री की वीरानी को चीरती रही। राघव और समीरा ने किसी तरह विशाल और उसके गुंडों से भिड़ाई की। इस बीच सोनिया ने साहस दिखाते हुए विशाल की बंदूक पर झपटा मारा। गोलियों की आवाज़ के बीच अचानक अंशुल जमीन पर गिर पड़ा। समीरा ने अपने भाई को ही गोली मार दी थी। माफ करना भाई, लेकिन तू शैतान बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू झरते हुए अंशुल ने मरते हुए कहा, समीरा, तूने अपने खून से गद्दारी की और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। आखिरी टकराव में राघव और विशाल आमने सामने थे। विशाल ने बंदूक तानी, लेकिन राघव ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मोड़ दिया। गोली छूटी और विशाल खुद ही उसी से घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। ये सब मेरी हार कैसे हो गई? राघव ने ठंडी नजरों से कहा, क्योंकि सच और प्यार हमेशा ताकत से बड़ा होता है। विशाल ने आखिरी सांस लेते हुए सोनिया की ओर देखा। काश मैं तुझसे सचमुच प्यार कर पाता। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की सायरन गूंज रही। निखिल ने पहले ही इमरजेंसी कॉल कर दिया था। सोनिया आजाद थी। अंधेरे का साम्राज्य ढह चुका था। राघव ने उसकी ओर देखा। अब सब खत्म हो चुका था। सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। रात धीरे धीरे ढह रही थी। फैक्ट्री के बाहर नीली लाल चमकती पुलिस की बत्तियां पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। अंशुल और विशाल दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका साम्राज्य ढह चुका था। सोनिया कांपते कदमों से बाहर आई। कई सालों की कैद, डर और दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ठंडी हवा को महसूस किया, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में राहत भी थी और गुस्सा भी, उस अंधेरे साम्राज्य के खिलाफ जिसने सोनिया की जिंदगी छीन ली थी। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और एहसास उभर आया, उस लड़की के लिए जिसने कैद में रहकर भी अपना हौसला और अपनी मासूमियत नहीं खोई। पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर छापा मारा। अंशुल के गुंडों को गिरफ्तार किया गया। हथियारों और ड्रग्स की डील की पूरी फाइलें बरामद हुई। समाचार चैनलों पर अगली सुबह सुर्खियां थी, दिल्ली का सबसे बड़ा माफिया गिरोह ध्वस्त, पत्रकार राघव की बहादुरी से खुला राज। राघव का नाम फिर से सुर्खियों में था, लेकिन इस बार उसे नाम की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ सोनिया को खोज रही थी, जो अस्पताल के कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट रही थी। कुछ दिन बाद जब सब शांत हो चुका था, सोनिया ने राघव से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं उन जंजीरों में बंधी हुई थी तो हर रात सोचती थी कि शायद अब कोई मुझे याद भी नहीं करेगा, लेकिन जब तुम आए तो मुझे यकीन हुआ कि दुनिया में अभी भी सच्चाई और इंसानियत जिंदा है। राघव मुस्कुराया। सच बताऊं सोनिया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जुनून लेकर तुम्हें खोजने निकल पड़ा। शायद मेरा दिल पहले ही तुम्हें पहचान चुका था। दोनों की आंखें मिली, उनमें दर्द भी था और एक अजीब सा सुकून। समीरा ने अदालत में गवाही दी और पुलिस की मदद की। उसने माना कि उसके भाई अंशुल के अपराधों को छुपाने की कोशिश उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन सोनिया ने उसे माफ कर दिया। हम सब किसी न किसी रिश्ते की कैद में फंस जाते हैं समीरा, लेकिन तुम्हारा सच बताना ही तुम्हारा प्रायश्चित था। कई महीने बीत गए। दिल्ली की वही सर्द रात थी, लेकिन इस बार धुंध में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। राघव और सोनिया इंडिया गेट के पास टहल रहे थे। सोनिया ने कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब लगता है कि शायद मैंने सबसे कीमती चीज पा ली है। राघव ने उसकी ओर देखा। और वो क्या? सोनिया मुस्कुराई। राघव तुम। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। उस धुंधली रात में दोनों की आंखों में एक नई सुबह की रोशनी थी। एक ऐसी सुबह जहां अब न डर था न कैद, बस सच्चाई और प्यार। यह कहानी अब पूरी हुई। इसमें सस्पेंस, माफिया नेटवर्क, धोखा, रहस्य और अंत में प्यार, सब कुछ था। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।